हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत आपकी गणित की किताब में पेज 13 पर दिए गए उदाहरण 6 और उदाहरण 7 को समझने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं आपकी किताब में पेज 13 पर उदाहरण 6 के अंतर्गत दिया गया है कि दिखाइए कि 3.142 678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के है। आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि आप इस उदाहरण को दो तरह से लिख सकते हैं। या तो हम यह कहें कि दिखाइए कि 3.142 एक परिमेय संख्या है, सिर्फ इतना बोलें। या इसे दूसरे शब्दों में अगर हम बोलना चाहें तो हम इसी उदाहरण को इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि 3.142 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 है। इस प्रकार दो प्रकार से इस उदाहरण को हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। इसके हल के अंतर्गत देखिए क्या दिया गया है। बहुत ही सरल है इसे समझना और लिखना। आप देख रहे हैं 3.142 को जो कि दशमलव में है, इसे भिन्न के रूप में अर्थात P/Q के रूप में लिखा गया है। किस प्रकार लिखा जाता है या आप पहले या पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हम क्या करते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही शून्य हर में 1 के बाद लगा देते हैं। तो पहला काम हमारा यह होता है कि अंश में 3.142 को लिख लेते हैं अंश में, और उसके नीचे एक बड़ी सी बटे की लाइन खींचेंगे और फिर दशमलव के नीचे, यहाँ पर दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद आप देख रहे हैं 6 अंक हैं और इसी कारण बटे की लाइन के नीचे जो हमने 1 लिखा है उसके बाद 6 शून्य हम लिख देते हैं या लगा देते हैं। और इस प्रकार जो संख्या हमें प्राप्त होती है भिन्न के रूप में, वह हमें यह बताती है कि हम इस दिए गए दशमलव में लिखी गई संख्या को हम भिन्न के रूप में अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंश में जो संख्या आई है और हर में जो संख्या आई है वो दोनों ही पूर्णांक हैं और यहाँ पर हर शून्य के बराबर नहीं है अर्थात Q शून्य के बराबर नहीं है। और इसी कारण हम यह कहेंगे कि दी गई दशमलव संख्या 3.142 एक परिमेय संख्या है। और इस प्रकार यह उदाहरण और इस उदाहरण का हल पूरा हो जाता है। आप इसे समझ गए होंगे।
यह कोई कठिन प्रश्न नहीं था जो उदाहरण 6 के रूप में है। इसके बाद उदाहरण 7 को यदि हम देखें तो हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ है, दिखाइए कि 0.3333 और इसी प्रकार 3 आता जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बिंदियाँ रख दी गई हैं और उसके बाद बराबर लगा हुआ है और यहाँ पर 0.3 बार होना चाहिए। दशमलव इसमें बीच में छूटा हुआ है, आप दशमलव लगा लेंगे। 0.3 बार, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या होता है वह हम आपको समझा चुके हैं कि यहाँ पर अंक 3 का दोहराव अनंत बार हो रहा है, इसी कारण 3 के ऊपर एक रेखा छोटी सी खींच दी गई है और इसको हम बार पढ़ते हैं। और इस दशमलव संख्या को हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के है। अब इसे हल करने के लिए क्या किया गया है आप अपनी किताब में देख सकते हैं। इसे हल करने के लिए सबसे पहले 0.3 बार क्या है इसको हम समझ लें। यहाँ पर भी दशमलव नहीं लगा हुआ है, 0 के बाद 0 और 3 के बीच में, तो आप दशमलव लगा लीजिएगा। 0.3 बार का अर्थ क्या है उसे पहले समझाने का प्रयास किया गया है। तो 0.3 बार का अर्थ होता है 0.3333 और इसी प्रकार आगे भी 3 आता जाएगा, लेकिन हम अनंत बार 3 को दशमलव के बाद नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम 2, 3 या 4 बार लिखकर फिर आगे बिंदियाँ बना देते हैं कि इसी प्रकार 3 का आगे भी अनंत बार दोहराव होता रहेगा। अब हम इसे हल करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई युक्ति लगाते हैं और उस युक्ति के अंतर्गत हम x में और ये जो ऊपर x बराबर 0.333 है, इसमें हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं और जब 10 से गुणा करते हैं तो बाईं ओर 10x हो जाता है और दाईं ओर जब गुणा करेंगे तो 10 में चूँकि एक शून्य होता है, इसलिए दशमलव दाईं ओर एक अंक कूद जाएगा और इसी कारण 0.333 में जब दशमलव दाईं ओर एक अंक कूदेगा तो बनेगा क्या, गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त होगा 3.333 और इसी प्रकार आगे अनंत बार 3 आता जाएगा। अब आपने देखा कि हमें 10x बराबर 3.333 और इसी प्रकार अनंत बार 3 आएगा आगे, ये हमें प्राप्त हुआ। अब यदि हम देखें तो 3.333 और अनंत बार इसी प्रकार 3, ये जो संख्या है इसे हम अगर तोड़ कर लिखें तो हम 3 धन 0.333 अनंत बार 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और चूँकि 0.3333 और अनंत बार 3 को हम x लिख सकते हैं, इसीलिए 0.333 और इसी प्रकार अनंत बार 3 को हम 3 धन x लिख सकते हैं, 3 धन x लिख सकते हैं। या आप समझ गए होंगे यहाँ पर, क्योंकि आप या अच्छी तरह से समझ रहे होंगे यहाँ पर कि जो 3.333 अनंत बार इस प्रकार लिखा गया है, इसे हम 3 धन 0.333 अनंत बार लिख सकते हैं।
हम यह लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 तो ऐसे ही आ गया है, उसके बाद धन चिन्ह है, यहाँ भी धन चिन्ह है, और इस पूरी संख्या को हम x मानकर चल रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर 3 धन x लिख दिया गया है। यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद हम जानते हैं कि 3.333 अनंत बार 3, इसे हमने देखा है कि यह 10x के बराबर है। ऊपर वाले चरण में देखें आप, तो आप पाएंगे 10x इस संख्या के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर बाईं ओर 10x लिख दिया गया है, और दाईं ओर तो 3 धन x था ही। आप इसे समझ गए होंगे। अब हमें x का मान निकालना है, इसलिए x को हम एक ही पक्ष में कर लेते हैं, बाईं ओर कर लेते हैं, और जब बाईं ओर इस x को लाएंगे तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा। इस x का चिन्ह बाईं ओर आने पर ऋण में हो जाएगा, और हमें प्राप्त होगा, इससे क्या प्राप्त होगा, 10x और ऋण x, 10x ऋण x, और ये बराबर 3 के। हमें यह प्राप्त होगा। जब हम x को दाईं ओर ले जाएंगे तब ये x जब दाईं ओर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, और 10x ऋण x हो जाएगा, और बराबर 3, दाईं ओर केवल 3 रह जाएगा। और जब इसे सरल करेंगे बाईं ओर तो 10x में से 1x घटेगा, हमें 9x प्राप्त होगा, और 9x बराबर 3। इस प्रकार से यह समीकरण हमें एक चर में प्राप्त होगी। और x का मान ज्ञात करने के लिए इस 9 को हम यहाँ से हटाएंगे, और 9 यहाँ पर x के साथ गुणा में है, इसलिए बराबर के दूसरी ओर अर्थात दाईं ओर जब जाएगा तो भाग में जाएगा। भाग में जाने का मतलब बटे में जाएगा, और इसी कारण जब 9 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वह भाग में जाता है, और भाग में जाने के कारण हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि x बराबर 3/9, क्योंकि भाग में गया है अर्थात 9 दूसरी तरफ यानी दाईं ओर जब जाएगा तो बटे में जाएगा। भाग में जाने का मतलब बटे में जाएगा। और इसे जब सरल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, और इस प्रकार सरल होकर के हमें x बराबर प्राप्त होगा, x बराबर 1/3 हमें प्राप्त होगा, और जो कि 0.333 और इसी प्रकार अनंत बार 3 के बराबर होगा। तो हमने यह देखा कि हम 0.3333 और इसी प्रकार अनंत तक 3 को हम p/q के रूप में अगर लिखते हैं तो हम 1/3 के रूप में इसे लिख सकते हैं। और 1/3 के रूप में जब लिखते हैं तो हम यह पाते हैं कि यह p/q के रूप में है, जहाँ पर अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, और जहाँ पर हम यह कहेंगे कि q अर्थात हर जो कि 3 के बराबर है वह 0 के बराबर नहीं है। और इस स्थिति में हम यह कहेंगे कि हमने 0.3333 इसी प्रकार अनंत बार 3 को हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है, जहाँ पर p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। और इस प्रकार इस हल को आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि कहीं पर कुछ भी समझने में आपको परेशानी होती है, कठिनाई आती है, तो मुझसे अवश्य पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।